would request Nandini Pandey sir, Uttal sir, Registrar, and one of our representatives, Puneet Jaiswal, to please join the rise. It is my honor and privilege to welcome you on behalf of first 3 batches of IPSC to this Teachers Felicitation Program at NCC. To quote our late President Dr. APJ Abdul Kalam, you have to dream before your dreams come true. So we have all gathered here to honor the teachers whose roles have been instrumental in making us what we are today. Every pious pursuit starts with invocation to God. By lighting the lamp, we pray to the Almighty to enlighten our path and lead us from darkness to light, from ignorance to knowledge. I request all the dignitaries on the dais to please light the lamp. Welcome everyone on our behalf. अन्नदाता है पूज्य श्री नारायण देशमुख के लिए, उसके बाद में हम लोग सब 3 बार जय पुकारेंगे। नानाजी देशमुख की जय, नानाजी देशमुख की जय, नानाजी देशमुख की जय। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे वीसी साहब, हमारे गुरुदेवों का, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारा ये कार्यक्रम जो 25, 24, 23 मतलब सबके लिए अलग अलग, हम जो सीनियर बैच हैं हमको 25 साल, और मैं अपना आज बताना चाहता हूँ हमारा 25 साल जो है वो परसों हुआ है, क्योंकि जो हमारी कोर्ट डिग्री मिली थी वो दिसंबर 1997 में मिली थी। एग्जैक्ट 25 साल हो गए कर पाए और इकट्ठा हुए सभी लोगों को जो दूर से आए हैं। एक ही आह्वान में सब एक साथ ऐसी एकजुटता दिखाई है। मैं आपके लिए अपनी तरफ से क्लैप करना चाहता हूँ सभी को। तो ज्यादा टाइम नहीं देते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं आज भी वो दिन याद कराना चाहता हूँ जब शायद कुछ टीचर्स भी हमारे साथ से मैं बात कर रहा था कि 1993 का वो दिन था जो बड़ी धर्मशाला में हम लोग आए थे। पहली बार हम लोग का इंटरव्यू और सिलेक्शन हो रहा था। तो उस जगह को देख करके और उस समय की यूनिवर्सिटी को देख करके हमें लग नहीं रहा था कि शायद हम कुछ जिंदगी में कर पाए या यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उस समय के जो टीचर्स थे, इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे गुरुजन जो हमें मिले, हमें भरोसा दिलाया, मेहनत की हमारे साथ, कदम से कदम बढ़ करके हमारे साथ का साथ दिया। और मैं अपने दोस्तों के लिए बोलना चाहूंगा कि उस समय ऐसे होनहार छात्र जो थे जो कर्म में विश्वास रखते थे, उन्होंने भी पूरी अपनी वचनबद्धता दोहराई दिखाई और आगे चल करके जो आज हैं इस दुनिया में हम लोग सब कर रहे हैं वो सबके सामने है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस time, energy and everything. What we are today, we go to this university, and in our life, if we can do anything to this university, we will definitely do for it. Thank you so much. Now I would request some of the members of alumni to come forward and felicitate our teachers one by one. So this felicitation is on the behalf of all the members present here today. The felicitation of Honorable Vice Chancellor Sir will be done by Mr. Puneet Jaiswal.
is Dr. Anjali Pandey. में नाना प्रकार के जो फूल आज इकट्ठे हुए हैं। तो सुबह बात हो रही थी, अभी हमारे अग्रज और जो सबकी चिंता करते हैं ऐसे अभय महाजन जी भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और आप सबके साथ बहुत दिनों के बाद, जैसे उन्होंने कहा 25 साल बाद मिले हैं, तो हमारी मन में भी इच्छा हुई कि कम से कम सबके साथ पहले एक बार परिचय होगा। परिचय के बाद ठीक है, हमका जो कहना है बिल्कुल हम वो कहेंगे, पर आप पहले आज अपनी कहते और हम सुनते। तो मेरे मन में ये इच्छा है और बाकी फिर पंच तो नहीं, यहाँ ढेर सारे लोग हैं, उनकी आज्ञा सिर माथे पर। अगर अभी आप कहते हैं तो मैं, पर मुझे ये लगता है कि हम सबका एक बार परिचय यहाँ पर आना चाहिए। खन्ना जी भी हमको बहुत दिनों बाद दिखे हैं, तो कहते हैं कि बड़ी हारी गुरु आपकी जिन खन्ना जी को मिला है, से आशुतोष आए और संजय जी भी हैं। तो वास्तव में अभी बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है, तो पहले आपकी हो जाए कि मुझे तो बोलना ही है। नमस्कार। We'll start with some inputs from the alumni. So I think from the first batch, Manish, yes, also. जो सब बोल रहे हैं वो मैं भी बोलना चाहूँगा कि बहुत सौभाग्य लग रहा है कि इतनी सालों बाद, 25 साल बाद सबको वापस देखने का मौका मिल रहा है और दिस इज a historic day. I think maybe it won't repeat in our life. That is, I'm feeling privileged and hope all the people present in this room will be having the same thoughts. जिन्होंने भी प्रयास किया वो काफी सराहनीय, कई मुझे पता चला है कि 7-8 महीनों से लगे हुए थे, तो तब जाके इतना हुआ है। मैं अपना कुछ फीडबैक दूंगा, मतलब चित्रकूट से मैं करीब जाने के बाद से जुड़ा रहा हूँ। आई हैव एटलीस्ट विजिटेड हियर 10 टाइम्स और बहुत सालों से मन में ख्याल था कि कैसे एक एल्युमिनाई बॉडी बनाई जाए। तो आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो गई है आज और मैं अपने कुछ इनपुट्स दूंगा। उसके पहले एक इमोशनल लाइन्स है जो कुछ साल पहले चित्रकूट में लिखी गई थी सुबह 5 बजे। सो द अर्ली मॉर्निंग थॉट्स आर वेरी प्योर, आई विल जस्ट लाइक टू रिसाइट इन फ्रंट ऑफ इट। तो हुआ ये कि आए थे यहाँ पे कामतारा जी के दर्शन
5 बजे ऐसा थॉट्स आए तो आई जस्ट लाइक टू स्पेल इन फ्रंट ऑफ यू। भगवान कामतानाथ स्वप्न में आए, 2-4 शब्दों में कुछ गहराई से समझाए। क्या अपने बारे में सोचते रह जाओगे कि जहां से उठे हो वहां का कुछ तो लौटाओगे? छोटी सी बात दिल में घर कर गई, अंदर एक ज्वलन सा एहसास भर गई। एक संस्था की ज्योति फिर जलाना है, उसे विश्व तरी संस्था सा बनाना है, नाना जी के सपने को साकार करवाना है, गांधी ग्रामोदय को नया कार दिलवाना है, कम से कम एक चिंगारी को लगाना है, कम से कम एक मशाल को जलाना है। मुझे लगता है उसमें अगर यहाँ की एलुमनाई बॉडी अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्द ही वो स्वप्न साकार हो जाएगा। एंड दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इट टू बिकम ट्रूली ए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। और मैं एटलीस्ट आई एम हैविंग ए स्ट्रांग डिजायर इट बिकम सो। और अभी हमारे बीच जो टीचर्स हैं वो शायद अपने करियर के अंतिम पड़ाव में होंगे जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं। बिफोर दे डिसअपीयर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी I want the alumni body to take a pledge कि at least उस association formation को एक रूप मिले। It should become a formal association, alumni association। उसका एक framework बने, उसके एक directive create हो जो कि बाकी universities और institutes में होते हैं। And then I think it will obviously create its own path and set a strong direction। तो उसके साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। Once again, I would like to thank all the people who were involved behind this function, and certainly. परम श्रद्धेय भारत रत्न पद्म विभूषण राष्ट्रपति और ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर श्रद्धेय नानाजी देशमुख को प्रणाम करते हुए मैं मंच पर आसीन हमारे सम्मानित गुरुजन और आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करना चाहूँगा और आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि इस भागदौड़ की जिंदगी में जो लाइफ की स्पीड है उससे आपने यहाँ पर आने का जो मन बनाया, प्लानिंग की, ट्रैवल प्लान बनाया और आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे। तो मैं आप सबके लिए और हम सब के लिए एक जोरदार ताली चाहिए। मुझे बुलाया गया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब हम यहाँ पर पहुँचे और विश्वविद्यालय में इतना डेवलपमेंट हमने देखा और हम वापस उस समय पर जाते हैं जब स्टार्टिंग था। बाकी धर्मशाला से आनंद भाई ने बताया, सब गुरुओं से अलग अलग जगह से सब लोग आए थे। तो मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ कि हम तो 12th करके निकले थे और हमें अपना कैरियर पाथ पकड़ना था, इंजीनियरिंग में जाना था और हमें वो समझ नहीं थी कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। तो मैं तो सबसे बड़ा जो वो चीज़ मानता हूँ कि जो हमारे गुरुओं ने निर्णय लिया कि इतने सारे मुकामों को और छोड़ के यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर उन्होंने अपने शिक्षा को और सेवा देने का जो निर्णय लिया और जो हम बात करते हैं कि हमने स्ट्रगल किया, हमने सब किया, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल था हमारे सम्मानीय गुरुओं ने किया। और बड़े बड़े पादियों से होकर उन्होंने इस धरा को चुना। तो ये वाकई तपस्वी स्थली रही है और यहाँ पर एक भावनात्मक जो जुड़ाव हुआ है हम लोगों का, उसके कहीं न कहीं पीछे अध्यात्म जुड़ा हुआ है। हम सब यहाँ पर जो चुने हुए लोग आए हैं वो नॉर्मल नहीं है और जो यहाँ पे अभी भी पढ़ रहे हैं वो भी, मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान को अगर हम सब मानते हैं तो
अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर कुछ करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो हमारे अंदर इतना ये आत्मविश्वास रखना है। टेक्निकली मनीष बाबू ने जो कहा है, वैसे ही विश्वविद्यालय के साथ साथ हमें यहाँ के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, इस यूनिवर्सिटी का नाम बाहर किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, क्वालिफिकेशन वाइज के नाम हो कि यहाँ से निकला हुआ छात्र जिसे बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा कॉलेज होता है, यहाँ एडमिशन चाहिए, यानी एडमिशन के लिए लाइन लगनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को प्लानिंग करने की जरूरत है और ये बहुत सक्षम टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं सर, बहुत मैच्योर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है। यहाँ कोई फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, सीनियर, जूनियर, एमसीए कुछ भी नहीं है। वी आर ऑल फ्रेंड्स और एक टीम है। और आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो आज हमारे बीच में माननीय गुरुकुल महोदय हैं, वो उन्होंने हमें पढ़ाया भी है और वो इस पूरे हमारे सामने उदाहरण है कि उन्होंने इस पूरे रास्ते को चलते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो उनके अंदर जो विजन है उसको साकार करने के लिए हम सबको प्रयास देना है। और सर, मैं आपको अपनी पूरी टीम की ओर से भरोसा दिलाता हूँ कि आप बस हमें आदेश कीजिए कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं, इतना समय नहीं है, आपने परिचय का बोला था, क्योंकि आगे एक मैच भी शेड्यूल है, उसमें समय की बाध्यता है, तो परिचय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और मेरे ख्याल से आप सबसे परिचित भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब अगर परिचय देते तो आपको लगता है कि वाकई हमारे बीच में आशीष मिश्रा जी हैं, सलील गुप्ता जी हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं परिवर्तन के नाम पे कि आपको बस एक फ्रेमवर्क बना के देना है और हम सबको उसमें प्लानिंग के तहत काम करना है। थैंक यू वेरी मच। I might remember first time we were struggling to find a job. He personally, took a lot of us and used his references to get the first job. And within 6 months we were in US. One of the first all part of the world. It was so heartening to see you and all this after such a long time. Just finally would like to thank the organizing committee and all of you who spared your valuable time for come here today after 25 long years to be place which gave us more than education. Probably taught us to be a good human being. Right? With that note, I would like to just thank and maybe a huge round of applause for all the organizing committee and बिल्कुल आदरणीय गुरुपति महोदय, मेरे प्रिय गुरुजन, आदरणीय गुरुजन, देख के गदगद हो रहे हैं लोग समाज आप लोगों को इतने सालों बाद। मैं सेकंड बैच में आया था, मेरे साथ अभी जैसे मनीष जायसवाल सर और मनोज मिश्रा सर ने बोले एकदम बिल्कुल आए तो कैसे गुरुजनों ने संभाला। हमारे पे हम फर्स्ट ईयर थे, हमारे को सिर्फ गुरुजनों ने नहीं संभाला, हमें साथ में सीनियर्स भी मिले। पहली बार घर से निकल के पहुंचे यहाँ तो दो सारे मिलके तो बड़ा कंफर्टेबल हुआ। तो आप लोगों ने जो सहा शुरू में उससे हमारा बहुत मार्गदर्शन हुआ और आज तक हुआ है। जब यहाँ पर मुझे बोलने की मार्गदर्शन देखिए कि मनीष जायसवाल सर ने एक कविता हमें सुनाई और मनोज मिश्रा सर ने ये बोला कि हम चुने गए, हमें ये भगवान ने चुन के ऐसा अवसर दिया। तो मैं भी अपने सारे यहाँ जर्नी यहाँ की एक कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। शिक्षक है ऐसा अवसर कभी मिलता है
ऐसा अवसर कभी मिलता है क्या? शिक्षा प्राप्त करने का, धर्म को समझने का, आध्यात्म अनुभव करने का एकत्र ऐसा अवसर कभी मिलता है क्या? महान पर्वत की परिक्रमा का, पवित्र नदी में स्नान का, अनेकानेक मंदिरों में दर्शन और ध्यान का अद्भुत ऐसा अवसर कभी मिलता है? श्री राम के वनवास को, नाना जी के प्रयास को, दुर्वा और घास को इतने समीप से जानने का ऐसा अवसर कभी मिलता है? स्वच्छ हवा में रहने का, कठिनाइयों को सहने का, खुल के बातें कहने का, भिन्नता से भरा ऐसा अवसर कभी मिलता है? बड़प्पन की बदमाशियों को, परिपक्वता को, नादानियों को, भविष्य की परेशानियों को साथ अनुभव करने का ऐसा अवसर कभी मिलता है? माँ बाप की अपेक्षाओं को, दोस्तों के प्यार को, कुछ कर गुजरने के विचार को अमल में लाने का ऐसा अवसर कभी मिलता है? भाग्यशाली हैं हम कि हमने इस अवसर को पाया है। कड़ी मेहनत से दुनिया में अपना स्थान बनाया है। भाग्यशाली है हम कि हमने किस अवसर को पाया है। कड़ी मेहनत से दुनिया में अपना स्थान बनाया है। पर ये सब पाने में जो समय पीछे रह गया था, उसे फिर से जीने का आज ऐसा सुनहरा अवसर कभी मिलता है। स्पेशली आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर इतना किया, माधव जी के मानने से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज के साथ इस शानदार प्रोग्राम को करने का मौका दिया और मिलने का मौका दिया। पूरे देश भर से आए हुए साथियों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई लव यू। For everyone to meet each other almost multiplied. It also provides chance for every graduate to meet their respected former teachers and other staff members also. It also helps the alumni notice the various changes through which the college has gone over the past few years. It has been 25 years our IPST has started. It was very small scale and I think at that time 180 students was there. But due to the dedication shown by our teachers to teach and the passion which we all showed to learn at that time and enabled for our college, it was all possible because of teachers. Founder of our university, Rashtree Nanaji Deshmukh has taught us a lot of lessons, but one key was remembered unless each individual is empowered to contribute to it. So, it's our duty as a brand ambassador of our institute to align our learning and expertise with the goal of institution. There are bankers, artists, scientists, engineers, IT professionals, business tycoon, some journalists are sitting in this crowd. So, I would like to appreciate all the efforts that is done by us all together for the development of our society, and thanks for justifying the years spent by us at this institution, and definitely we will help to future of our institution by our own distinct
expertise. I know time does not stop for anyone, but I am very much thankful to all of you. Spare your time from your busy schedule. Even few of some people have changed their international plan also to join this alumni. And last but not the least, I would like to hand over this baton to our fourth batch with the expectation such grand gathering should expected in future also. So please enjoy the second day with bottom of your hearts, and thank you to all of you. We did in 1995, and I lived in Singapore. जब यहाँ आया था तो फर्स्ट डे आई स्टेज किस शिक्षक से ज्यादा डांट पड़ी? ये हमारा सौभाग्य रहा। आशीर्वाद हमें सारे शिक्षकों से मिला और वो जो डांट था उसका प्रतिफल आज ये है कि हम सब इस पोजीशन में हैं कि अपना कुछ कंट्रीब्यूट अपने नेशन के लिए और अपने इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हैं। The teachers who have taken out time to say a few words for us, so I would request Ashutosh Upadhyay sir. IPST के मित्रों, ये बहुत एक सुखद अनुभूति है। जब मुझे वो टेक्स्ट मिला, मेरे ख्याल से सबसे पहले मुझे प्रदीप ने बताया, उसके बाद आनंदा ने बताया कि इस तरीके का हुआ। कितने लंबे समय बाद 25 साल या जो साल गिनाए गए वो एक टाइम फ्रेम में ऐसा मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे I joined September 94 year, तो first course which I took is the microbiology with the first batch. तो मुझे वही दिन याद आते हैं। आज जो अभी सबसे पहले एलिमिनाई फीडबैक में जो संकल्प गिनाया और बात ड्रीम से शुरू किए, हम लोगों के पास हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे बाबरी धर्मशाला से जो संस्थान शुरू हुआ, जो विश्वविद्यालय शुरू हुआ, और हालांकि उसकी परिकल्पना में एक बहुत जबरदस्त गुणत था, एक ग्रेविटी थी। नारायण जी का जो दर्शन था उसकी तो तुलना हम कहीं कर नहीं सकते, लेकिन संसाधन निसंदेह उस समय ऐसा नहीं था और कुछ ऐसा लगता नहीं था। पर जो लोगों का यहाँ पर उत्साह था, या हम सब लोगों का, जैसे अमित खन्ना जी के लिए कहा, उन्होंने कितना प्रयास किया कि बाद में प्लेसमेंट और सबके लिए हम लोग ने कहा कि पहले बैच के लिए कोशिश करें, कल्पना करें कि इनको प्रैक्टिकल्स का कुछ अनुभव हो पाए, बाहर ले जा सकें। बाहर ले गए तो एक HVTI में मैं फूड के ग्रुप के साथ था, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर हॉस्टल में हमको बच्चे क्या कहते हैं, चित्रकूटी दूध रोटी। तो हमने कहा ये फूड वाले बच्चों के लिए अगर ये मिला तो ये कॉम्प्लीमेंट है, यू शुड टेक इट वेरी पॉजिटिव। तो ये, और अगर वो आपको फूड के कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यू शुड एक्सेप्ट इट, और आप लोग इससे अच्छा कर पाओगे। या और अगर बिल्कुल तुलना की दृष्टि से देखें तो आपको जो वही मिल रहा है वो शिक्षा मिल रही है जो मैं HBTI में माली सीख के आया था, पीयूष जी सीख के आए थे साथ में। पुरानी IPST वर्तमान की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और उस IPST के ये सारे हमारे पुराने छात्रों की तरफ से आपका तो यहाँ अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं यहाँ लगभग कांचनी का जो प्रवास था वो 13 वर्ष के आसपास माने, पर मैं 17 वर्ष यहीं इसी IPST से शुरू करके फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में पहले रहा था। मैं कुंडली में तो मैं मुझे फैकल्टी साइड में अपनी बात करने के लिए बुलाया गया, तो वही मैं उनके साथ शेयर कर रहा था अपनी बात। तो अभी जो संकल्प दोहराया कि अब हमें तो ये वो समय है, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ हमारा भी प्रयास कर पड़ा होगा कि आपने वो संस्कार अपने लेके चले। और चित्रकूट में जब आपने जो आप सब लोग हमारे मित्र वर्ग हैं, हम लोगों ने जो शुरू किया, हमने कैरियर शुरू किया था 2-4 साल की उम्र का अंतर, और आज जो भी पैर छूने की जो परंपरा, मैं अभी भी शिक्षण में ही हूँ, पर मुझे आज ये चीज लोप होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सटेंशन है इस परंपरा का, ये दिखती नहीं मतलब किसी दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट में। हम आप कहने को तो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, पर वहां उस तरीके की चीज दिखती नहीं।
तो आपने जो संकल्प आपने दोहराया कि यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, गिव बैक टू द इंस्टीट्यूशन, गिव बैक टू द alma mater where you took the education. So उसके लिए मुझे एक बहुत सरल उपाय लगता है, फ्रेमवर्क तो बनेगा, बस उस फ्रेमवर्क का एक अवयव मुझे लगता है निसंदेह कि हम सब लोग यहाँ रहते हुए छटपटाते रहेंगे, हम चलो बाहर जाएं, पर मुझे बाहर जाके यहाँ की वैल्यू समझ में आती कि यहाँ क्या अवसर था, क्या चीज हम कर सकते थे, और उस अवसर को उस छटपटाहट में हमने शायद छोड़ा। तो एक कंट्रीब्यूशन ये अगर संभव हो कि यहाँ अभी फैकल्टी का मुझे लगता है थोड़ी सी कमी हुई है, और ऑनलाइन आजकल ऐसा एस्टैब्लिश बोर्ड है, तो अगर थोड़ी सी टीचिंग में आप लोग प्रोफेशनल साइड से कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो हम लोग वी कैन रीगेन। मुझे ऐसा लगता है जो एडमिशन अभी आगे मुझे जानकारी मिली कि इस बार एडमिशन की संख्या थोड़ी सी कम थी, तो वी कैन रीबिल्ड दैट। तो ये मुझे एक लगता है, बाकी तो आप लोग सक्षम हैं, और जब जो शिक्षक का यही होता है कि गुरु गुण रह जाए पर चेला जरूर शक्कर हो जाए, हमें अच्छा लगेगा आप शक्कर हो जाओ और गुण वाले सारे गुण भी रखो और रिफाइंड स्टेटस शुगर वाला रखो। क्या बात है सर। अभी बस इतना ही, आई थिंक सुनने की भी बाध्यता है, मन में बहुत है। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Amit Khanna sir to please share a few words. मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ मंचासीन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर महोदय महाजन साहब, मेरे पांडे जी, प्रोफेसर दुर्गन और जायसवाल जी, और हमारे दिल के बहुत नजदीक हमारे सारे फैकल्टी एवं मेरे सारे स्टूडेंट्स। एक ये मंच ऐसा है कि बहुत कुछ शेयर करने का मन से मन कर रहा है, भावनाएं बहुत हैं, बहुत एक्सपीरियंस यहाँ का है, बहुत जब उस समय 91 से हम लोगों ने शुरू किया था, बहुत क्राइसिस समझ में आती थी, बहुत क्राइसिस है, और हमारे बच्चे जब यहाँ पर बीटेक और एमसीए करने आए थे तो हमको लगता था इनके साथ कैसे जस्टिस किया जाए। तो हम लोग के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत कम रिसोर्सेज हुआ करते थे, तो हम लोग रिसोर्सेज कम होने के अलावा हम लोग मोटिवेट ज्यादा करते थे उनको कि भाई कम है लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग कर लो। मेरे ये पता था कि हम लोग सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको, लेकिन हमने देखा कि आपने जिस प्रकार से जो क्राइसिस थी उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला है, ये देखने को मिला है। आप लोग दूसरे लोगों से मिला हो, वास्तव में आपके अंदर यू आर रियली जायंट्स। आप क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब उस समय हम लोग यहाँ पर थे आप सबके साथ, तो सिर्फ 2 एंटरप्राइजेस थे और एक जायंट थे। 2 एंटरप्राइजेस में एक बंगाली जो नीचे झोपड़ी में पराठा बनाते थे वो थे, और एक तिवारी जी थे जिनको खाना समय समय पर हमको प्रोवाइड कर देते, कुछ भूख लगती थी, और जायंट में अन्नपूर्णा भोजनालय। तो वो एक इस तरीके का माहौल था कि जहां पर हम लोग इसी तरीके से अपनी भूख प्यास मिटा लिया करते थे। और हमारे बच्चे, मेरे को इस समय अनिल ठाकुर की बहुत याद आ रही है। एक बार हमने जब अपने बच्चों से पूछा क्या क्या समस्याएं हैं, तो अनिल ठाकुर ने एक कागज में लिखे थे, समस्या ही समस्या है। शायद आप लोग को याद होगा। तो हम लोग फिर समस्या ही समस्या है, फिर मीटिंग करने के लिए हम लोग ने कहा समस्या की ज्यादा है, तो बांगड़िया साहब हम लोग के हेड हुआ करते, बांगड़िया साहब के पास हम लोग मीटिंग करे, सर क्या करना है, तो सर ने चिंता ना करो, तो बांगड़िया साहब अपनी जीवन आदर्श की किताब उठा के सब बच्चों की मीटिंग कर लिया, तो उसका सब सही हो जाता है। तो वो समय था कि जब हम लोग विभिन्न प्रकार की समस्याएं जूझते थे, लेकिन हमको निश्चित पता था, और मैं ये कहता हूं कि आप लोग के बारे में कि परिक्रमा से पराक्रम तक आप लोग गए, आपने अपना पराक्रम दिखाया, शांतानाश से आपने परिक्रमा करी, और इस परिक्रमा के माध्यम से इसमें बहुत अध्यात्म छुपा हुआ है। भगवान राम की रज है ये। यहाँ पर हम सभी लोग जब भी आते हैं, आज मैं बहुत सालों बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं दिल से बहुत खुश हूँ, और वास्तव में मैं अपने सारे विद्यार्थियों को दिल से बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो जब भी रहे और उसकी लंबी आयु रहे
राह कैसे दिखाई जाए। तो हम टीचर के अलावा सिर्फ फैसिलिटेट करते थे। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन हम अपने आप में जानते हैं और मैं आप लोग का बहुत रेडी हूं कि आपको जैसे विद्यार्थी हम लोग को मिले और हमने आप इतनी जगह आगे पहुंच गए और नाम हमारा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। Now I request Ravi Srivastava sir to please say a few words. माननीय कुलपति महोदय, अधिष्ठाता महोदय, डॉक्टर की और मुझे सभी साथियों, मुझे लगता है ये सामने जो बैठे हुए हैं ये ऐसी पीढ़ी है जो 20वीं सदी की अंतिम दशक की ऐसे छात्र हैं जो लगभग गुरुकुल पद्धति में पढ़े हुए। कोई वनों में रह रहे, कोई प्रमोद वन में रह रहे, कोई सिरसा में। मुझे याद है कि जब यहाँ IDS की व्यवस्था थी तो छोटे से एक पहाड़ी नुमा में एक कुटिया बनी थी, सेना जी बनवाए थे उसको। हम लोग ऊपर चढ़ते थे, पगडंडी होते हुए जाते थे, दोनों तरफ जंगल जैसा दिखता था। तो यहाँ ये लोग जो पढ़े हैं, मुझे लगता पढ़ाई हुई है, तपेदी है यहाँ पे, तपस्या की है इनमें, तो उसका ये परिणाम सामने सब लोग जानते हैं। बाकी और सब साथी थे आप लोगों के लोग, और हम लोग भी उसी तरीके से थे। शादी वादी नहीं हुई थी तब, तो आपस में रिक्रिएशन करते रहते थे। ग्राफिक्स क्लास होती थी मेरी। अब ग्राफिक्स तो एक प्रैक्टिकल विषय है। तब मैं ड्राइंग बोर्ड थे, मिनी ट्रैक्टर नहीं जानता था कोई। अगर ट्रैक्टर की बात करो तो ट्रैक्टर समझता और 4 घंटे की क्लास। अब 1 घंटे जो आजकल ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे होंगे, उनको मालूम कि 1 घंटे करीबन टीचर पढ़ाता है और 3 घंटे प्रैक्टिकल हो जाता है। अब यहाँ तो 4 घंटे बिना बोर्ड ट्रैक्टर के, तो वो किसी तरीके से 4 घंटे निकालना पड़ते थे। और चूंकि मैथमेटिकल थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा, तो मैं जो ग्राफिक्स की चीजें थी उनको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता था। तो ऐसे करके 4 घंटे निकालते थे। ऐसे कुछ आप लोगों की भी याद होंगी, और ज्यादा समय ना लेते हुए बस आप लोगों को शुभकामनाएं दी। और ऐसे ही सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं, सबकी 10-10 साल लाइफ बढ़ जाएगी। उसमें हम लोग स्टूडेंट में अपने हम लोग में बहुत ज़्यादा अंतर महसूस नहीं किया करते थे। हम लोगों के कुछ तो MC वाले स्टूडेंट हम लोग के ग्रुप में इधर उधर रहे होंगे, क्योंकि मैं तो बीटेक करके आया था जस्ट समय। और इसके अलावा मैं BC सर एंड मंच पर आसीन सभी लोगों को यथोचित सम्मान देते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। और सभी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो हम लोग के फर्स्ट 3 बैच के, उन सभी को आशीर्वाद और उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद या शुभकामनाएं जो भी आप समझें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस था नहीं, तो वही आशीर्वाद में कहेंगे, शुभकामनाएं कहेंगे हम लोग। और इसके अलावा मैं पहले अभी और अपनी स्मृतियाँ अभी व्यक्त करूँगा। उसके पहले मैं कामतानाथ जी का जो है, उनकी महिमा बड़ी अपार है। कामतानाथ जी के ही आशीर्वाद से आप लोग भी बहुत अच्छी जगह सभी लोग गए। हम लोगों ने भी बहुत जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत अच्छा हम लोग भी कर पाए। और आज के समय में भाई मैं तो कामतानाथ जी की महिमा के लिए कहूँगा कि भाई उससे हमने बहुत कुछ पाया जीवन में।
उस समय जब हम लोग इस समय यहाँ पर आए थे तब यहाँ पे छोटे छोटे हॉस्टल बने हुए थे जो आप पहाड़ियों में दिखाई देते हैं, उसी में डिपार्टमेंट हुआ करते थे उसी में। अब तो बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं यहाँ पर। तब छोटे छोटे हॉस्टल थे, कोई हॉस्टल थे कि डिपार्टमेंट थे, समझ नहीं आता था कुछ। हम लोग भी जस्ट पास आउट होके आए हुए थे, पढ़ाने की जब बात आती थी तो पहले पढ़ते थे, उसके बाद फिर एक ही रूम में हम अंसारी और अंसारी की 3 लोग एक ही रूम में बैठते थे। तब उसमें हम लोग पढ़ने की जब बात आती थी तो पहले पढ़ते थे फिर पढ़ाने के लिए जाते थे। कभी कभी जब नहीं तैयार होता था तो कहते थे भाई इसमें पहले थोड़ा लिखवाना शुरू करो। तो पहले हम लोग लिखवाना शुरू करते थे। तो जो पुराने बैच के उपरेती और ये सब जानते होंगे, बनर्जी वगैरह जो MCA के थे बच्चे इधर, और इसके अलावा बीटेक के जो फर्स्ट बैच के रहे होंगे। और उस समय क्या था कि कोई भी समस्या का समाधान सभी लोग बड़े भाई छोटे भाइयों की तरह हम लोग रहे हैं। हम लोग सुधांशु, आशुतोष जी, हम सब लोग काफी रहे यहाँ पे, हॉस्टल वार्डन भी रहे। दुग्गल जी थे, दुग्गल जी थोड़ा हम लोग बड़े थे तो इनको हम लोग समझते थे भाई कोई कागज मामला नहीं सुधर रहा है तो दुग्गल जी तो निकाल ही देंगे, समाधान निकालेंगे। तो हम लोग सुधांशु हम लोग जब थे तो हम लोग कई बार कर भी रहते थे, हम लोग वहाँ से ऑटो से आते थे। हम लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं आप लोगों ने किया, हम लोगों ने बहुत किया है। कई हम लोग ऑटो में करते थे, फिर ऑटो में सामंजस्य नहीं बनता था टीचर्स में आपस में, फिर ऑटो कैंसिल हो जाता था, ये सब भी रहा है। फिर तो उस समय जब तो इसमें हम लोग ये करते थे भाई दुग्गल जी है तो भाई मामला का हो जाएगा, दुग्गल जी का समाधान निकालेंगे। हम लोग इस तरीके की बातें करते थे। और बाकी सभी स्टूडेंट आप लोगों ने भाई बहुत राइज किया, बहुत अच्छा किया, और हम लोगों ने भी अच्छा किया। मैं आप लोग भाई हमारी शुभकामनाएं, आप लोग अच्छा करें। और ये आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा, तो इसके लिए 1993 में मैंने एडमिशन फर्स्ट से, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं समझ में आ रहा था इंग्लिश में, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड सेमेस्टर से आगे नहीं कर पाया क्योंकि इंग्लिश की कठिनाई होती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर जूनियर बैच में सेकंड बैच के साथ हमने कंटिन्यू किया था। मधुबन के रहने वाले हैं और बीटेक के बाद फिर MBA किया भोपाल से, और जॉब के दृष्टिकोण से बॉम्बे डाइंग में वाड़े ग्रुप में मिस्टर जे वाडिया के साथ में उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहा हूँ। वर्तमान में रेमंड में मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स में गौतम सिंह वालिया के साथ हूँ, और नाना जी के साथ, भैया के साथ यहाँ रहते हैं हम यही चित्रकूट में। फिर वाड़े ग्रुप से हम यहाँ पे आए एजुकेशन में, तो यहाँ पे ISO जो मैनेजमेंट सिस्टम है और IT का काम है उसका एग्जीक्यूशन है दीनदयाल सोसाइटी, भीड़, गोंडा, नागपुर, दिल्ली, इन सभी जगह भी इम्प्लीमेंट किया है। वहीं सियारामपुर में रहते हैं और दीनदयाल सोशल संस्थान के साधारण सभा के सदस्य हैं। और अभी इस समय MIT's कॉलेज में बहुत वरना कोई फॉर्मेलिटी है। नमस्कार, मैं विकास कुमार चौहान, PTCS का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ और शायद सबसे ज्यादा नोटोरियस रहा था और सबसे ज्यादा डांट भी खाने वाला था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आज की डेट में मैं बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ और प्रेजेंटली नमस्कार, मैं राकेश नाम है, फर्स्ट बैच MCA। अभी फिलहाल मैं नवी मुंबई में मैं अपना ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो सॉफ्टवेयर फॉर्म है छोटा सा, एंड थोड़ा उसके ऊपर ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। नाना जी के तो हाँ, बेसिकली वो नेटवर्किंग के साइड से है, तो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दिस। वेरी गुड। Myself Anand Soni, and from ETCS first batch, started career with engineering services with DOT, and then I joined Tata Tele Services and currently working in Ericsson at Gurgaon as a general manager. Thank you so much. बहुत बढ़िया। One 3001 was my roll number, and I always cherish this. I'm working for Microsoft and from Hyderabad, basically from Navad. Yeah, if anybody is from Hyderabad, do stay with me. बहुत बढ़िया। पांडे, मैं PTCS फर्स्ट बैच एंड रहने वाला सपना का हूँ, PTCS हैदराबाद। वेरी गुड। साउथ का हीरो है, साउथ का हीरो आ गया। आप सभी को नमस्कार।
मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है, मैं ETCS फर्स्ट बैच का हूँ और मैं रीवा का रहने वाला हूँ, उसका मैनेजिंग इंटरनेशनल सर। हेलो, मेरा नाम मोहित कपूर, मैं फर्स्ट बैच ETCS का हूँ, अभी बेंगलोर में हूँ, मैं डायरेक्टर सॉफ्टवेयर कंपनी सिंपलर IT। नमस्ते सभी लोगों को, मेरा नाम रामेंद्र विजय है, मैं MCA फर्स्ट बैच से और मैं अभी एक फ्रेंच IT कंपनी में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ और काफी सालों से मुंबई में। नमस्ते, मेरा नाम कांचन तिवारी है, MCA फर्स्ट बैच, पूरे MCA सबसे बदमाश लड़का है। अभी ऐसे ही बोलते हैं, अभी ऐसे ही गुरुजनों और सभी को प्रणाम। मैं लंदन में हूँ और इन्फोसिस का टेलीकॉम बिजनेस हेड करता हूँ। डीसी सर सभी प्रणाम। मेरा नाम संजय सिंह, बीटेक मैकेनिकल फर्स्ट बैच। मैं जालौन बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ और मैं वर्तमान में एज ए अर्थशास्त्री पद का अनुराग ताबी प्रोग्राम यूपी गवर्नमेंट UPSC में पोस्टेड हूँ। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम कर्नल आनंद गुप्ता है और फर्स्ट बैच मैकेनिकल में मैं यहाँ पे आया था। आर्मी में SSB में 150 लोग आए थे, 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, मुझे भी चुन लिया गया। उसके बाद की जर्नी है कि अब 23 साल हो गए हैं और आज अभी मैं प्रेजेंटली साउथ ब्लॉक में पोस्टेड हूँ दिल्ली में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते, मैं आनंद फर्स्ट बैच फूड टेक्नोलॉजी। मैं अभी IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा वाइड रहा, मैं बताता हूँ। जनरली आई स्टिल स्ट्रगल, तो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ सब डिग्री वाले ही आते हैं, तो मुझे बताना पड़ता है कि फूड कहाँ है, कहाँ से इंजीनियरिंग की है। इट इज़ अ वेरी वेरी वाइड एक्सपीरियंस। मैं XLRI से अपना PhD किया था and I'm very closely seen some of the world's best institution as a student, as a faculty in India and abroad. And I hope कि मेरा इंस्टीट्यूट भी उसी लीग में in future कभी आए, and I will be very very happy. From BTech first batch food technology. I am currently working as food safety and quality director for Southwest Asia and Middle East for Carry Food Ingredients, and really thankful for this wonderful event, especially for Ashutosh sir. People still say you are very good in food microbiology, and I always और स्टार्टिंग में बीटेक लिया था, फूड में एडमिशन मिला क्योंकि और ब्रांच मिली थी। फूड में क्या होता है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बस जो साथ के लोग थे वो ज़्यादा तंग करते थे कि फूड वाले को खाना बनाओगे। इस समय एक साथ तो कुछ पता ही नहीं लगा क्या होगा क्या नहीं, चलते रहे आगे आगे, थोड़ा वाइड होती है सारी चीज़ें सब समझ में आता था। अभी आजकल मैं फैक्ट्री मैनेजर हमारा फैक्ट्री मैनेजर और हमारा में सेटल टेक फूड इंजीनियरिंग फर्स्ट बैच। मैंने काफी गियर चेंज करे अपनी लाइफ में, तो 17 साल में US में था एंड आई मूव्ड इनटू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा जेनेटिक सीक्वेंसिंग के एरिया में रिसर्च में काम कर रहा है, PhD में मैंने वहीं से करी थी। और पिछले 4 सालों से कुछ होता है कि आपको कुछ और भी चेंज करना है, तब मैं देखता हूँ कि जो एक इम्पैक्ट आप ला सकते हो सोसाइटी में, हेल्थ, फूड और तीसरा एजुकेशन। So I think I picked up the third one. I have my own company, there is a education. I teach students
students from kindergarten to 10th grade only, and I'm trying to prepare them for the future. That's what I'm come back to US from US to India for the last 4 years. So that's what I'm doing. Thank you so much. मेरा नाम धीरज तिवारी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रीवा से हूँ। और एक ही बताना चाहूँगा, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो टीचर आपको स्कूल में भी पढ़ाया हो वही टीचर आपको विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए। भरत सर हमको सरस्वती स्कूल में भी फिजिक्स पढ़ाते थे और यहाँ भी उन्होंने हमको फिजिक्स पढ़ाया। कई जगह काम करने के बाद वापस रीवा में हूँ और जेपी सीमेंट में काटा है। नमस्कार सर, साथियों सबको नमस्कार। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। एक्चुअली लिया नहीं था, मिला था। ज़्यादा तो कंप्यूटर साइंस में पहली चॉइस थी, फिर मैकेनिकल, लेकिन नंबर मेरा मतलब वही एडमिशन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लिया था, यहाँ पे कंप्लीट किया। फिर मैंने भी जॉब और पूरे MBA भी किया। उसके बाद कुछ प्राइवेट जॉब भी किए, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, थोड़ा कुछ गवर्नमेंट एग्जाम दिए। उसके बाद फाइनली बैंक में मेरा हो गया। अभी मैं यूको बैंक में कार्यरत हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार साथियों। मेरा नाम नितेश सचान है और मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है यहाँ पे। और मेरी जर्नी इस तरह थी कि मैं जब यहाँ से पास आउट हुआ तो मैंने आस्ती स्प्रे कंपनी है उसमें जॉब किया मैंने 6 मंथ। फिर आई रियलाइज कि इस तरह का जॉब करेंगे तो अभी बहुत लंबी जर्नी है। देन आई टुक MBA इन पार्टनर यूनिवर्सिटी और वहाँ से एक अच्छा जॉब मिला मुझे और I started working with BK Birla and then second मेरा after में interest था शुरू से, तो then I joined Escorts Limited. I worked 22 years with Escorts Limited and my last position was general manager. And then I left. Recently I joined Erisha Agritech as in the Solution company and we are the Indian partner. And now I'm taking care for the tractor business, drones and electric business. Thank you. इसकी बात बताऊंगा मैं कि यहाँ की एक्सपीरियंस में बहुत चीजें सीखी। एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो बहुत काम आता है मेरे, कहीं वर्किंग में या फैमिली में हर जगह वो फिट हो जाता और that's credit goes to this place. Thank you. मैं दतिया मध्य से बिलोंग करता हूँ। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फर्स्ट बैच है और मैं अपनी क्लास में 14 लोगों का बैच था तो 13 मेरी रैंक हुआ करती थी। और फॉर्चुनेटली आज मैं एक कंपनी USMNC है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ, सीड्स में, कोटवा एग्री साइंसेस, ड्यूपॉन्ट पैरेटिकॉल के नाम से जानी जाती थी। मैं एज ए जनरल मैनेजर से मैं काम कर रहा हूँ। और जैसे सबने बताया, मेरे दोस्त ने बोला कि क्राइसिस मैनेजमेंट, तो मेरे को याद है हम लोग फर्स्ट बैच से थे ना, तो कॉलेज की मान्यता से लेके बिजली न पानी हर चीज, सड़क, हर चीज के लिए हमने संघर्ष किया। तो मतलब जैक ऑफ ऑल हम कह सकते हैं अपने आप को, मास्टर तो नहीं है लेकिन जैक ऑफ ऑल है। थैंक यू वेरी मच। दे दिया है, अच्छी बात है। जो लोग भी देंगे बहुत शॉर्ट में और कहाँ काम करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, जितनी कम से कम शब्दों में बोलेंगे क्योंकि समय की बहुत हमारे पास है नहीं, तो सब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी बता के यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं के तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी, बीटेक फर्स्ट बैच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का छात्र हूँ यहाँ से। अभी मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स में एज ए प्रेसिडेंट एंड CTO सर्व कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले किसी गुरुजी ने बोला था कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे पता है आज भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ लाइव है और जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, जो खन्ना जी ने कभी हम सबको हेल्प करी इंगेज करने के लिए, कि आपको वो क्या होना चाहिए कि आप फर्स्ट इंटरव्यू फेस कर पाओ। तो
I'm ready to serve the university on that way. So we can connect through Zoom once in a month, 1 hour. I will ensure you will be first clear your interview in any architectural company. I am Pradeep Seth, completed MCA from this prestigious I am Pradeep Seth, completed MCA from this institution in 1997. Currently working as Assistant General Manager in Bank of Baroda, looking after IT. नमस्कार। पहले मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जो ऊपर हैं और मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है, एमसीए सेकंड बैच। मैं भी बेसिकली दतिया से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं आरजीआई टेकनपुर में एचओडी एमसीए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर मैंने एजुकेशन में होने के कारण 18-20 में एमटेक भी किया और करंटली मैं पीएचडी में भी इन्वॉल्व हूँ। थैंक यू। Hi, this is Rajiv Kumar Sehgal, MCA second batch. I live where Kramti born. So I am on the Kramti base there. So okay, currently working in the Wipro Limited. Prior to that, I worked at the Birla Star in Chandigarh and currently located in Noida. Thank you very much. Hello everyone, my name is Ashish Srivastav. I'm from MCA second batch. I'm currently settled in Seattle, USA for last 16 years and working for Microsoft. Thank you. सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मीचंद जैन है। मैं MCA सेकेंड बैच का हूँ। मैं नोएडा में NIT टेक्नोलॉजी में एज ए लीड आर्किटेक्ट हूँ। I have served around 15 years with the BTC. Hi, मैं सुरेखा हूँ and मैंने US में भी काम किया है और इंडिया में भी काम किया है, but I can assure you my best part of my life was in Chitrakoot and now I'm retired and settled in the USA. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम सोनू त्रिपाठी है। मैंने अपनी एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और अभी मैं सीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेटफॉर्म और आईटी Namaskar, my name is Vijay Banerjee. I'm from second batch from CA. I've worked for almost 13 years in the US across mainly financial industry. Right now with Goldman Sachs, working in Bangalore. Thank you so much. नमस्कार, मैं आशीष खान, DTP से सेकंड बैच, working as a air traffic controller, but currently I'm just flight control designer at the Airport Authority of India. Thank you, sir. चित्रकूट का एयरपोर्ट यही डिजाइन करेंगे। Hello, namaskar everyone. My name is Satyanand Pandey. I am currently living in UK for the last 16 years. I am running my own limited company and working as a contractor over there. And also my secondary business property in UK. प्रणाम सर, नमस्कार दोस्तों। Myself Vikram Singh Pariyar, currently working with Reliance Jio Submarine Planning and Engineering Department. So just like people are getting connected, so always Jio is there to connect everyone. Sir, what I would suggest, like in university, telco without telecom, without 5G, 6G, you should get all that experience within these university. So people can, whichever branch, they can connect themselves on technology, what they want to do. So if anything, planning is there, so I feel like my seniors are also there in telcos and definitely we can do something for that. Very good. Thank you. नमस्कार, आई एम शिखा सक्सेना और मैं सेकेंड बैच है ATCS में थी। यहाँ पे अभी आज मैं बेस्ड हूँ KCL भोपाल
Tripathi as Deputy General Manager in Technical Services Division. एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मैंने सबसे बड़ी चीज जो छत्तीसगढ़ में सीखी और आज भी फॉलो करते हैं कि चाहे कितना ही क्राइसिस हो, एक कदम बढ़ाएंगे तो रास्ते अपने आप सब सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरा नाम विंग कमांडर मानसो अग्रवाल है। मैं कभी का रहने वाला हूँ। सेकेंड बैच का हूँ और बैच खत्म होने से पहले मेरा वायुसेना में सिलेक्शन हो गया था। और ट्रेनिंग के दौरान 3 बच्चे ट्रेनिंग की कठिनाई को देखते हुए छोड़ के भाग गए थे। 2 साल के बाद मैंने उसी कोर्स में टॉप किया। उसके बाद 2010 और 12 में मैंने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से एमटेक किया। वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद अलग अलग जगहों पे तीनों सेनाओं की अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैं इंस्ट्रक्टर की तरह पोस्टेड रहा। वर्तमान समय में मैं अम्बाला एयरबेस में पोस्टेड हूँ एज CEO। IACCS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। मेरी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एयर डिफेंस की। और मैं बहुत प्राउडली कहना चाहूँगा बालाकोट एयर स्ट्राइक में मैंने और मेरी टीम ने बहुत एक्टिव रोल निभाया है। सीमा पार करके गए उनको सीमा पार करवाना और वापस बम बरसाने के बाद उनको सेफली लैंड कराना, ये हमारा काम था। उसके अलावा अभी लद्दाख में आपने पिछले 2-3 सालों में सुना होगा एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी जो बंद हो गई है, दुश्मन के जहाज क्रॉस करने बंद कर दिए हैं, उसका भी श्रेय मैं के लिए वीसी सर और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम जो भी हमारे लिए रूल तय करेगी, मुझे लगता है हम सब अपना बहुत बड़ा योगदान उसमें देंगे। थैंक यू। नमस्कार। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के पहले कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो हम कितना भी चाहते हैं आज में ज्वाइन नहीं कर सकते थे, इस दुनिया में नहीं है। मैं उनका इंट्रोडक्शन उनको याद करना चाहूँगा। हमारे प्रिय साथी अनिल ठाकुर जी 1993 बैच ETCS, मनीष श्रीवास्तव जी 1993 बैच मैकेनिकल, विवेक मिश्रा सर 1993 मैकेनिकल, विजय कुमार चौरसिया 1995 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, संतोष यादव 1994 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, नीरज बडीजा 1995 एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, शैलेंद्र सिंह 1995 ETCS, CP कश्यप 1994 ETCS, कोविड में भी काफी चले गए, एंड उपेंद्र चौधरी 1995 बैच। आई जस्ट होप कि जहाँ भी जैसे कि उनको शांति मिले, बहुत अच्छा कर रहे थे सभी लोग, and we miss them, and we also miss Dr. Saran sir, Dr. T.K. Srivastava sir, who we were blessed to be student of. So finally, my introduction, I am Abhishek Bhargav from 1994 batch ETCS, जबलपुर को बिलोंग करता था और अभी दिल्ली में शिफ्ट हूँ एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड डिविजन ऑफिसर इंडियन स्टाफ। I'm Shreya Srivastava. I did my PhD after completing my BTech from here in 2001 from IIT BHU, and after that I joined PIT Mesra. I was in PIT Mesra for 12 years till 2014, and from 2014 onwards I am in Noida in JP Institute of Information Technology. For past 18 years, I'm living in Chicago, working for a manufacturing company. They develop and manufacture radios. I take care of the middleware services in software for last 18 years in Chicago.
सबसे पहले आदरणीय डीसी सर और मेरे गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं अरुण कुमार पांडे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड बैच, आफ्टर कंप्लीटिंग द बीटेक फ्रॉम हियर I completed my MTech and PhD from the NIT Allahabad and currently I am working as associate professor in the mechanical engineering department at PIT Jhansi। नमस्कार, प्रणाम टू ऑल गुरुजन एचएनपीसी। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैंने यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड बैच में पास आउट किया था। यहाँ से पास आउट करने के बाद बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद पिछले 20 सालों से मैं अमेरिका में बसा हुआ हूँ। मैं इंडियन ओवरसीज सिटीजन हूँ और मैं जॉनसन एंड जॉनसन में प्रोडक्ट ओनर की तरह काम करता हूँ, लॉजिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Good afternoon everyone. I'm myself Mohammad Tariq. I'm also second batch mechanical engineering and currently I'm working as associate professor in Agriculture University Allahabad। नमस्कार गुरुजन और ऋषि साहब और सारे साथियों, जूनियर और सीनियर्स, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं 94 बैच से वैश्विक प्रसाद, बीटेक मैकेनिकल, और मैं इस टाइम लखनऊ में आवासन साइंस डिवीजन का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुका हूँ। सेकंड ब्रांच था, वादा कराने वाला और उस समय अधिष्ठा जनता के पद पर वाइट पास उत्तर प्रदेश राज्य लिमिटेड बात आ गई। राजनीति का कहाँ पर आप My name is Abanu Sil. I belong to Jodhpur. Passed out. I'm from the second batch mechanical. Passed out in 1998, and after working in many corporates, currently working as a principal consultant in process technologies in Bangalore. Thank you. Thank you. मैं अहमदाबाद में स्टेशन को और जबलपुर को बिलोंग करता हूँ। मैंने लगभग 20 साल विभिन्न फूड कंपनियों में काम किया, जिसमें अमूल है, टॉप रेगुलेंस है, रेगुलेंस है, साइटस वेलनेस है, इंडस्ट्री इंडिया है। फिर अभी मैंने अपना खुद का सीजनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया है अहमदाबाद में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, रजत यादव, सेकंड बैच फूड टेक्नोलॉजी। Presently, I am in the textile industry into BPCS with other course. नमस्कार, मैं प्रदीप त्रिवेदी, बीटेक 98 बैच में पास आउट हूँ और प्रयागराज का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक किसान हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 4 किसानों से लेके, और आज करीब 65,000 किसान 9 स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ये अभी मैंने चौथी कंपनी डाली है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम उमेश नामदेव है। मैं सतना को बिलोंग करता हूँ। 94-98 में फूड पे यहाँ पे इंजीनियरिंग की। करंटली मैं जीएम सप्लाई चेन जुबलेंट फूड वर्क्स साउथ रीजन हेड करता हूँ। Hello everyone, my name is Shankar Paharia. I was part of 94-98 batch from Food Technology. Actually, I was the last one who got the admission here. और इन 4 साल में एक ही चीज सीखी कि मुश्किलें उतनी बड़ी होती हैं जितनी हम उनको बनाते हैं। तो साथियों से इनका साथ रहा, हमारा उसका साथ रहा। So I moved on and I was working as a vice president for Bank of America in Hyderabad. मेरा नाम आशीष मिश्रा है और मैं 94-98 बीटेक बैच का था और मैंने 10 साल कॉर्पोरेट शिपिंग में, इंटरनेशनल शिपिंग में जॉब किया और अभी मेरा खुद का इंटरनेशनल शिपिंग लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। इसके अलावा मैं बीजेपी का ऑफिस भेजा भी हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। मैं 2 मिनट और दूंगा। द्वापर युग के बाद जो है भगवान कृष्ण के बाद भगवान का पदार्पण इस धरती पे नहीं होता था, तो भगवान ने संतों के रूप में भेजा। फिर विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना थी नानाजी देशमुख
आकाश में जल जल गिरे अंगार, संत न होते ही जगत में जल मरता संसार। नमस्कार सर, मैं संदीप राय, बीटेक टू टेक्नोलॉजी सेकेंड बैच का हूँ और मैं निवाड़ी एमपी से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं एज एटीएम प्रोडक्शन काम कर रहा हूँ पराग इनपुट्स लिमिटेड पुणे। मेरा नाम सलीम गुप्ता है, मैं भोपाल से हूँ और मेरे काफ़ी सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। हमारा एक इथेनॉल का प्लांट है, एक फर्टिलाइजर यूनिट है और ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग यूनिट भी है। हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और एक और स्टेट बिहार में हम लोग काम करते हैं। ग्वालियर से 94-98 बैच मुंबई के टाटा टेलीकम्युनिकेशन में 8 साल काम करने के बाद जीपीएस और जीआईएस में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम शुरू किया। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और रेलवे डिपार्टमेंट ये सारे शामिल थे। इसमें नक्शों का मैपिंग का मेजर काम है और आपको जान के आश्चर्य होगा जो हम लोग का डर था दलुआ वाला, उसके पुलिस ऑपरेशन में मैं शामिल और आपको ये भी बता दूं कि अब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काम कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के टिकटपुर में एक ऑर्गेनिक फार्म है जिसमें कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड सारे रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। Industrial also please come on. Industrial engineering second batch. Myself, Rajesh Prasad Mishra. I did BTech from Chittorgarh here, and after BTech, I went to Pilani campus. I did ME Manufacturing System Engineering, and after I also completed my PhD there. Then after I started working as an assistant professor. Now I am an associate professor in mechanical engineering. सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं गौतम गुप्ता, सेकंड ईयर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड राइट नाउ आई एम आईटी प्रोफेशनल इन एससीएल टेक्नोलॉजी। थैंक यू। मेरा नाम शिवाजी सिंह, मैं सेकंड बैच एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का और मैं इस समय डालस टेक्सास में जेपी मॉर्गन चेज बैंक में काम करता हूँ। उपाध्याय सर, आपका मैथ्स का वाइवा फर्स्ट सेमेस्टर कभी नहीं भूलेगा। किसी ने शायद मैथ्स में सबने एग्जाम दिया होगा, हम लोगों का वाइवा हुआ था। और सर आपने और सर जीवन आदर्श की बात करी थी। हम लोगों को उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों का एक कोर्स होता था जीवन आदर्श फर्स्ट सेमेस्टर में। 99% लोग उसमें फेल हुए थे और हम सब ने उसको सेकंड अटेम्प्ट दिया था। उससे हमारे जो लेसन्स है वो हम लोगों को आज काफी काम है। मैं शिखा गुप्ता, बीटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियर सेकंड बैच से हॉबी में मिलती हूँ। नमस्कार, मैं नीता शर्मा। मैंने पीएचडी किया है डॉक्टर प्रोफेसर प्रेमरथ के अंडर में, जो कि बहुत ही रिनाउंड एजुकेशनिस्ट है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है बीपीआईटी, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट लेती हूँ। नियर बाई कॉलेजेस में भी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी मैं ये सेक्शन लेती हूँ। इंडियन नॉलेज सिस्टम एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है अभी रिसेंटली, तो उसमें क्योंकि संस्कृत का थोड़ा मेरा बैकग्राउंड भी है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट में। थैंक यू। सभी लोग थर्ड बैच को लाएंगे। After that, third batch mechanical and food and industrial. Honorable Vice Chancellor, and the person sitting on the dais, respected teachers, myself, Dr. S. Srivastava. After doing my ETNCS branch BTech 2 years, I
I started my career as a software engineer for around 6.5 years with something like Nucleus and Wipro software. And then after I wanted to do something different in my life, I came back on pursuing my PhD. I did MTech from IIT Ahmedabad, from IIT Ahmedabad, and I focused on GC only. But I have a question, why did you start ED and CS when there was no need? It is a requirement of today, but because of this branch, I had to study MTech and PhD. Okay, and everywhere where I went, they were asking what is this branch, ED and CS. And somewhere in the interview also, I used to tell a lot because of this. But this is the requirement of today, SIP, because it's the interdisciplinary branch. Okay. So right now I'm working as associate professor in Central University Glasgow, and prior to this I was working in DB Pant University, Pamnagar, and I got the opportunity to meet my respected teacher Sudhanshu Trivedi over there, and I was as a colleague of Dr. R.N. Patelia sir. So I got blessed with this kind of teachers, and I have planned for something which I would like to reveal after years to come. So that's what I left software industry very long back, and this is under process. And I will be happy to contribute for my alumni if I could design a portal for this. So I will be starting it very soon with the help of my students and with my own effort. So years to come, you will be seeing this portal to be live based on the mobile device and to the desktop. Thank you very much. आदरणीय बीसी सर, आदरणीय बाले सर, सभी गुरुजन दोस्तों, मैं अंजलि कुमार त्रिपाठी बीटेक थर्ड बैच से हूँ और उस समय पूरे बैच में सबसे पहले स्थान के साथ में आया था, तो अच्छा लग रहा था। मैंने बीटेक करने के बाद मोतीलाल और PhD IIT जाने के बाद फाइनली BSNL में LTO और नाना जी की धरती से था, तो थोड़ा सा सोशल काज में इंटरेस्ट था, तो मैंने एक छोटा सा वेंचर उसी समय डाला था। मेरे 4 स्कूल हैं और 4000+ बच्चे हैं, तो सोसाइटी को जो देने की परिकल्पना यहाँ से सीखी थी वो करने का काम थोड़ा आगे बढ़ा। नमस्कार, मेरा नाम मलेश गर्ग है, मैं ETCS थर्ड बैच से हूँ। करंटली मैं टाटा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में AGM को सीखता हूँ लास्ट 15 ईयर्स से। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग जैन है। मैंने 20 वर्षों तक शिक्षा के डायरेक्टर था और अभी मैंने 2 साल हो गए हैं मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। मेरा फार्मास्यूटिकल का स्टार्टअप है और 100% एक्सपोर्ट है। Good afternoon, sir. Good afternoon, friends. My name is Sharad Bhagwat. I am from ETCS third batch. Currently, I am working as a CTO, Chief Technical Officer, in a software company based in Delhi. मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, मैं ETCS थर्ड बैच से हूँ। मैं अभी करंट में SDO BSNL के पद पे हूँ। Hello, respected teachers. I will keep it very simple and short. Yeah, so I am Atin Kumar Nigam, BTech mechanical, third batch. Yeah, and I work in multiple multinational companies in multiple geographies all over the world. To name a few like IBM, Wipro, Apple. Yeah, and currently I am working with Accenture for last 2 years and settled in Australia, Melbourne. Thank you. I am Manoj Chaudhary, mechanical engineering 1995-99 batch. Now working in Tata Consultancy Services last 17 years as a IT project manager. मैं मनोज पांडे what my introduction is this because अभी मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि लोग आसमान छू रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, बट मेरे हिस्से में आया है जमीन के अंदर पाताल लोक पे जाने का। So friends, I am Rohit from BTech Mechanical Engineering third batch.
Presently, I am working in a turning industry with an US-based MNC, the Robbins Company, and the company is the OEM of tunnel boring machines. And we are engaged in the heavy civil engineering projects across the world, especially in India for Delhi Metro, Chennai Metro, and hydroelectric projects. And we are also working for I'm proud to say that most of the underground turning projects, whether it is the Chennai, Delhi, Agra, Mumbai, everywhere we get it. So right now also we are doing a mega project nearby this place, nearby Katni, for 11 kilometers from long tunnel, that is the Bargi Dam to Rima. There is a long canal is going on, and in Katni there is a 11 kilometer, 10 meter high underground tunnel, which I am also actually participating in that. So I would like to offer my services for this my organization in the field of civil engineering. Over prominent students, coming students can contact me directly. I can guide them properly how to manage in the career or any guidance in the civil engineering. Thank you. सभी को सलाम। मैं कबीर गुप्ता बांदा का रहने वाला हूँ। मुझे जी में ज्वाइन किया जीएसटी ग्रुप में देहरादून में कार्य। मैं अभी सामाजिक पार्टी मैं चेंज हो गया अभी मैं सामाजिक पार्टी के ग्रुप में एजीएम प्लानिंग कोऑर्डिनेशन की थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम पराग श्रीवास्तव है और मैं थर्ड बैच कोडिंग और जब यहाँ से पढ़ के निकल रहे थे तो मेरे साथ के निकले थे सबसे पेट चेंज कर ली थी, पर मैंने पढ़ कर लिया था कि इतनी मेहनत करी है, इतना संघर्ष किया तो फूड की लाइनिंग पूरे सबसे पहली जॉब मैंने ब्रिटानिया में करी थी। उसके बाद कुछ ज़्यादा जमा नहीं तो कुछ नौकरी नहीं मिलेगी तो मैंने अपने प्लांट लगा दिया था स्पाइसेस का, और वो सेट हो गया था। तो मेरे पास सिक्किम के चीफ मिनिस्टर को एक प्लांट लगाना था तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैं 3 साल सिक्किम में था, उनके लिए मैंने एक प्लांट सेटअप कराया था, रेडी टू यूज बेसिक पाउडर और पहले ड्रिंकिंग वाटर का। उसके बाद फिर मैंने पार्ले ज्वाइन किया। पार्ले प्रोडक्ट्स में 10 साल रहा मैं, उसके लिए मैंने 3 प्लांट सेटअप कराए थे बिस्किट के, 2 प्लांट वाराणसी में और 1 प्लांट पंजाब में। 18 साल मैं इंडस्ट्री में रहा, जिसमें मैंने 5 छोटी फैक्ट्रीज लगाई थी। अभी मैं ऑडिटिंग में हूँ और मैं इंडिया में फूड इंडस्ट्रीज का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करता हूँ। मैं दिशा रॉय, थर्ड बैच इंडस्ट्री। मैंने यहाँ से निकलने के बाद सिम्बायोसिस से MBA किया। उसके बाद मैंने 21 ईयर्स IT में काम कर रही हूँ। अभी मैं लर्निंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट लीड करती हूँ फॉर Publicis Sapient IT services company. So I do a lot of mentoring and summer internship and all that for a lot of colleges and campuses. So any help needed on that front, I'll be more than happy to do. प्रणाम सर, मैं निशी सिंह और मैं फूड टेक्नोलॉजी से हूँ, थर्ड बैच। इधर से पढ़ने के बाद मैं अमेरिका चली गई और उधर में मैंने MS किया। तो और उसके बाद मैंने 18 साल IT में काम किया और फिर मैंने बोला बस अब कोई काम नहीं करना और फिर मैं अब चिल मार रही हूँ। नमस्कार सबको, मैं अमित गोयल, मैं बीटेक से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया और अभी मैं 12 साल से सिंगापुर में हूँ। और जैसे कि सब बोल रहे हैं, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ जहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ टेक्नोलॉजी। तो कभी कुछ भी लगेगा तो आई एम रेडी टू टीच। मेरा नाम जीतन कोई है और मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ग्वालियर से काम करता हूँ और प्रेजेंट में PWC में काम करता हूँ। सभी शिक्षकों को नमस्कार, प्रणाम। सभी को
नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, मैं प्रॉपरली जबलपुर से हूँ और अभी जबलपुर में ही एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। मैं भी कुछ एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के प्रिपरेशन करवाता हूँ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज आती हैं कैंपस के लिए, उसके लिए वेल नोन ट्रेनर हूँ जबलपुर के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और आई myself cleared many examination, वैसे तो 30 pure government sector examination I cleared and I led. In fact totally बोलेंगे तो 21 examination I cleared. In fact ऑल इंडिया 2 पोस्ट में भी मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ, ऑल इंडिया 1 पोस्ट में भी मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस जगह इस चीज को बहुत बोला था कि हम आपकी सेवाएं लेंगे। सर थैंक यू। मैं काम करने के बाद मैंने सीटेक किया और सीटेक करने का आईटी में आ गया। लास्ट 18 इयर्स में आईटी फील्ड में हूँ। अभी मैं प्रोजेक्ट लीड हूँ सॉफ्टटेक में। मैं पिछले 7 सालों से था। अभी मैंने हैदराबाद कंपनी ज्वाइन की है, smartapp.com यूएस बेस्ड कंपनी है, उसमें मैं प्रोजेक्ट लीड हूँ। सभी गुरुजनों को और सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और कॉलेज से निकलने के बाद मैंने स्टील सेक्टर से अपनी जॉब शुरू की थी। स्टील सेक्टर में कोर इंजीनियरिंग में काम किया। उसके बाद यूनिलीवर जीएसके से होते हुए अभी मैं डीआईजीओ में जनरल मैनेजर हूँ। इंडिया प्रोजेक्ट्स लीड करता हूँ फॉर डीआईजीओ। थैंक यू। Hello everyone. Hello sir. My name is Ajay Singh. I'm from 3rd batch agricultural engineering. For last 17-18 years I'm in the United States working for Citigroup in the capacity of senior vice president. Thank you. Good afternoon sir. Good afternoon friends. My name is Rohit Pokhriyal. I have done agricultural engineering 3rd batch. Currently I'm working in HDFC Bank as a circle head senior vice president. I handle 65 branches which are in Navi Mumbai and I'm placed at Mumbai. Very good afternoon to all of you. Myself Rajesh Kumar Srivastava. I did my agriculture engineering and it was the 3rd batch. And presently I am working in pump industry. It's a Vilo Metal and Type Pump Private Limited. And I am heading our Delhi branch. Thank you. Good afternoon to all of you. I'm Rahul Kulkarni. I think we are the first and the last batch of appropriate technology. Yeah, we had a gala time explaining people what appropriate technology is. But currently, through our journey, so currently I'm working with Nokia as a global portfolio manager and handling the portfolio for 5G cloud and thank you. Good afternoon everyone. मेरा नाम मनीष सोनी है और मैं फर्स्ट बैच एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से हूँ। इंजीनियरिंग तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से किया, लेकिन मैं पिछले 11 साल से व्हीकल डिजाइन में बजाज ऑटो में हूँ। उसके पहले मैंने उस टाइम टाटा लेक्सी में भी काम किया था और रेनो इंडिया में भी काम किया। थैंक यू वेरी मच। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं ये कहूँगा कि हम चित्रकूट आए नहीं थे, पूरे चित्रकूट लाया गया बिकॉज एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से हम लोग थे और काफ़ी कंपनीज में काम करने के बाद अभी जोनल ऑपरेशन लीड करता हूँ मतलब छत्तीसगढ़ का सीटीएस आया हूँ, सारे असिस्टेंट बिजनेस को हेड करता हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार श्रीवास्तव है। टेक्नोलॉजी हमारी ब्रांच। इस समय हम एज ए प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं बेंगलोर के कॉलेज दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत आर्या है। मैं बीटेक टेक्नोलॉजी 4th बैच से हूँ और बीटेक करने के बाद मैंने एमबीए किया और मैं अभी पिछले 15 साल से बैंकिंग में हूँ। डीसी बैंक में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ। हेलो सभी लोगों को नमस्कार। सर मैं अभिषेक यादव बीटेक 4th बैच को टेक्नोलॉजी से। मैं पिछले 10 सालों से यूनाइटेड इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में एक ब्रांच मैनेजर इसमें बनारस से पोस्ट हूँ। विक्रांत सक्सेना, बीटेक 4th टेक्नोलॉजी फ्रॉम 4th बैच और मैं अभी इसमें जयपुर में हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
मेरा नाम गौरव विद्यार्थी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी फोर्थ बैच 98 टू 2002 और पिछले 20 साल से मैं फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हूँ और करंटली मैं सीनियर मैनेजर R&D मेक्सिको में जॉब करता हूँ, गुड़गांव में, और इसके पहले मैंने एडमिन में काम किया। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुजिया, फूड टेक्नोलॉजी फोर्थ बैच। मैं अभी नागपुर में हूँ। मैंने करीब 12 साल जॉब करने के बाद अभी 7 साल से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा चलो। आप सभी को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं मनीष राय, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से फोर्थ बैच से। मैंने बीटेक के बाद MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस से किया। 4 साल मैंने फोर्थ ब्रांच में जॉब करने के बाद अभी मैंने खुद का बिजनेस सेटअप किया है। मैं गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल बिजनेस में डील करता हूँ। मेरी खुद की 2 कंपनी है। I think we have covered it. बहुत लंबा साल था, आप सब लोग आने वाले हैं करके फिर आज उज्जैन से भोपाल, भोपाल से 2.5 घंटे ट्रेन लेट गई और बिना भूमिका के आप सब लोगों का चित्रकूट के प्रति लगाव और श्रद्धेय नाना जी के साथ का तो आप लोगों ने जो अनुभव बताया, वैसे जो अभाव के क्षेत्र में 75 वर्ष की आयु में 1990 में नाना जी चित्रकूट आए और फिर सबसे पहला उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये विश्वविद्यालय था और बाकी सारे काम उन्होंने शुरू किए। लगभग 20 वर्ष आखिरी के नाना जी ने चित्रकूट में बिताया। 2010 में जब नाना जी का शरीर टूटा, लगभग 1 वर्ष के बाद नाना जी समग्र का उन्मोचन हम लोगों ने दिल्ली में किया था, विज्ञान भवन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। बोलने खड़े हुए नाना जी के बारे में जो अभाव में कैसा हम लोगों ने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और पढ़ाया, आप सब लोगों का अनुभव था। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि नाना जी जनसंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। जब चुनाव प्रचार होता था तो बोले 5,000 रुपए हाथ में देते थे, जान लगा करके सीट जिताना है तो बस उसी प्रकार की परिस्थितियों में और यह क्रमिक विकास होते गया और जो यहाँ पर यह जो पवित्र धरती है भगवान रामचंद्र जी के वनवास काल की, और फिर नाना जी जैसे ऋषि मुनियों ने अपने कर्मों के माध्यम से इसको सीखा और हम सब लोगों ने उन सब परिस्थितियों में पढ़ाई की और अपने अपने जीवन में हम लोगों ने एक मार्ग तय करके काम किया है। और कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने नहीं कहा। तो सुनील को, भरत जी और आप लोग मिलकर के चित्रकूट के लिए, समाज के लिए और अपने इस विश्वविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी योजना बनाएंगे। सुनील ने हमारे साथ बहुत काम किया। कुछ लोगों ने कहा यहाँ कामता नाथ जी और परिक्रमा, सुनील को कैसे परिक्रमा कराना था, अभी समय कम है, उसके बारे में मैं सबको व्यक्तिगत चर्चा में तो मैं बात करता ही। सुनील और हम लोग साथ में, मैं 2001 में चित्रकूट आया और फिर दीनदयाल ज्योति संस्थान के काम में, और मैंने यह जो सारा आयोजन हुआ है सुनील के दिमाग में थी और बाकी फिर आप सब लोगों के साथ मिलकर के इस सफल आयोजन के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और चित्रकूट के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, समाज के लिए अभी जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं, तो श्रद्धेय नाना जी से प्रेरणा लेकर, भगवान रामचंद्र जी से प्रेरणा लेकर क्या कर सकते हैं, यहाँ के लिए करें या दुनिया भर में मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका विचार करके हम सब लोग करेंगे तो यह कार्यक्रम सफल माना जाए। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की भारत माता की भारत माता की मंच पर विराजमान दीनदयाल संस्थान के संगठन सचिव
आदरणीय अभय विजय जी, इंजीनियरिंग फैकल्टी के अधिष्ठाता प्रोफेसर अंजनी पांडे जी, डॉक्टर अश्विनी दुग्गल जी, सुनील जायसवाल जी, जो सूत्रधार हैं इस पूरी योजना और रचना के, मेरे सामने उपस्थित मेरे साथ मेरे सहयोगी जिन्होंने काम किया है, ऐसे वीरेंद्र उपाध्याय जी, अनिल अग्रवाल जी, अमित खन्ना जी, श्रीवास्तव जी, आशुतोष जी, गुप्ता जी, और किस रूप में आपको संबोधित कहूं, थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति है, पर प्रिय और स्नेही विद्यार्थियों, आप सब देश के, न केवल देश से वरन विदेशों के विभिन्न भागों से चित्रकूट पधारे हैं, विश्वविद्यालय में पधारे हैं। कुलपति के नाते आप सबका मैं आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आज मन आह्लादित है, भाव विभोर है, आनंद विभोर है, पुलकित है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और सामान्यतः एक शिक्षक को अपने छात्र के साथ संवाद करने में आनंद ही आता है। वह आनंद आज पुनः आप सब ने स्मरण कराया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। इसके पहले मैं निवेदन करना चाह रहा था, अगर बाहर कुछ लोग खड़े हो तो उनको आमंत्रित कर लिया जाए, केवल 2 मिनट और लगेंगे। और एक ऐसे महामानव की कर्म स्थली जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक दिशा दी, भारतीय राजनीति को का रुख मोड़ दिया था, जिन्होंने राजनीति के बजाय लोक शक्ति या लोक हित के लिए काम किया, जिन्होंने जनबल के बजाय आत्मबल का प्रयोग किया, जिन्होंने विकल्प के बजाय संकल्प के मार्ग को चुना, ऐसे ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख द्वारा उनकी प्रेरणा से जो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति रहे, उस विश्वविद्यालय में हमको पढ़ने का अवसर मिला था। निश्चित रूप से उस रूप में हम भाग्यशाली हैं। आप लोग अपना परिचय बता रहे थे कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से जितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं, खन्ना जी, कई बार ऐसा लगता था कि हम वही वातावरण आ गया है, वही TNCS है, फूड है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, और सामने खन्ना जी, आशुतोष जी बैठे हैं, तो लग रहा था कि उसी प्रकार की कोई क्लास चल रही है। तो बहुत कुछ इन लोगों ने जो पढ़ाया, इन लोगों ने जो पढ़ाया आपने किया, पर कई चीजें कर हमको शाम को रंगमंच पे देखने को मिली, जो इन्होंने नहीं पढ़ाया था वह भी आप कल मंच पे कर रहे थे। तो मुझे आपसे पूछना था कि ये सब कहाँ से सीखा आपने? अच्छा, खन्ना लेते ही उसके साथ आगे उसके जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, और हम सब उसका निर्वहन भी कर रहे हैं और उसको चुकाने की इच्छा भी रखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं उस भूमि को प्रणाम करने के लिए। बचपन में माँ बच्चे को गोद में उठाती है और दिखाती है दुनिया को, वो जहाँ तक देख सकती है। पिता बच्चे को अपने कंधे पर उठाता है और या गुरु वह उसे वहां तक दिखाने का प्रयास करता है और चाहता है जहां तक वह स्वयं नहीं देख पाता, इसलिए बच्चे को अपने कंधे पर बिठाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार में सर्वाधिक आनंद किसी की प्रगति का होता है तो वह माता पिता और गुरु को होता है, और उस रूप में बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा, हम सबको बहुत अत्यधिक आनंद मिल रहा है, हम सब लोग आनंदित हैं। ग्रामोदय आपकी उपलब्धियों से अभिभूत है। विभिन्न प्रकार के लोग बता रहे थे कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई कहीं पर है, ऐसे अनेक प्रकार के। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं तो व्यवसाय कर रहे हैं, साथ में अपने साथ समाज से विभिन्न वर्गों को जोड़ करके एक उद्यमशील या उद्यमशीलता का भी काम बढ़ा रहे हैं। तो इस रूप में ग्रामोदय को आप सब पर गर्व है। जब आप पढ़ते थे, खन्ना जी बता रहे थे, आप सबने बताया यहाँ पर अनेक प्रकार का अभाव था, लेकिन आज अवसर है जब आपके अभाव
अभाव के कारण उस अभाव को आप खत्म कर दें, उसको आलोकित कर दें जहां अभी अंधकार है। हम सब आपको पढ़ाते थे, सिखाते थे। अभी 3 लोग और बैठे हैं, बीच में भूल जाएगा कि आप सब लोग यहाँ आए तो ग्रामोदय के सब लोग अत्यंत प्रसन्न थे। और मैं देख रहा हूँ गुरुजनों के साथ साथ वहाँ संजय मिश्रा जी बैठे हैं, जो संजय बसु जी थे उस समय हम सबके साथ काम करते थे। मनीष जी हैं और गुरु प्रकाश शुक्ला भी यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। तो वह सब आपसे मिलने ही आए हैं। हम सब जब आपको पढ़ाते थे, कई बार ऐसा किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सीखने को मिला कि नहीं सर, किसी ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मुझे शायद कहीं राह से भटक रहा था तो सही मार्ग दिखाया। तो गुरु का डांटना नहीं होता, वह एक मार्गदर्शन होता है। तो जब हम आप सबको बताते थे कि ये करना वो नहीं करना, लेकिन अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि उस स्थिति में आ गए हैं कि जब बच्चे भी कहते हैं माता पिता को या दादाजी को, अरे आपसे ये नहीं आता, आपको ये नहीं मालूम, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ बढ़ गई, अब आप ऐसा करिए। तो मुझे लगता है अब आपकी वही स्थिति, कल हम आपको बताते हैं, आज आप उस स्थिति में हैं कि इस विश्वविद्यालय को बताइए कि विश्वविद्यालय को आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में कहाँ होना चाहिए और हमारा क्या सहयोग हो सकता है, वह आपको तय करना है। केवल इस बार नहीं, बार बार हमको इस विश्वविद्यालय में आना है। यह क्रम लगातार बने रहे, यही विश्वविद्यालय की आपसे अपेक्षा है। निश्चित रूप से आप भी, कल ही मैं कहीं गया था, लिखा था, बहुत 3 स्टार कोई होटल था, उसमें भी लिखा था है जैसा आनंद बाहर भी, मतलब है जैसा कोई आनंद हो नहीं सकता, भले कितना बड़ा वो होटल 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, आदमी वह आनंद अपने घर में ही ढूंढता है। तो निश्चित रूप से आप सब भी, हमारा जो एक आवास था, घर था, माता पिता का घर था, उसके बाद आपने जहाँ पढ़ाई की और कल से मैं देख रहा हूँ आप सब लोग, मुझे लगता है उसी आनंद का अनुभव यहाँ पर कर रहे होंगे। चित्रकूट से हम जाएं, यहाँ की यादों को और विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आपको गर्व होना चाहिए कि जिस ऋषि ने इस विश्वविद्यालय की कल्पना की, जिसने इसको जीवंत बनाया, धरातल पे उतारा। गांधी जी का एक ग्राम स्वराज का सपना था, लेकिन गांधी जी ने उसको यथार्थ, नाना जी ने उसको यथार्थ धरातल पे उतारा। तो कई मामलों में यह विश्वविद्यालय अनूठा है, जितने एकेडमिक डायमेंशंस हो सकते हैं। तो मैं कई बार कंपेयर करता हूँ, तो शायद ही अन्य किसी विश्वविद्यालय में है या नहीं, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, पर यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ का साइंस है, कॉमर्स है, फैकल्टी है, आर्ट्स है, तो एग्रीकल्चर भी है, तो इंजीनियरिंग भी है, फाइन आर्ट्स भी है। इसके साथ साथ अलग जिस बिल्डिंग पे आप बैठे हैं, उस बिल्डिंग की मैं बात करूंगा तो आपको गर्व होगा। यह बिल्डिंग कहलाती है CMCLDP की। यह विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम चलाता है, और न केवल चलाया है, जितने पुस्तक LDG गोल्स, जो 17 LDG गोल्स है, उस गोल्स को संस्थागत अगर रूप के धारा पे किसी ने उतारा है तो इस विश्वविद्यालय में। और आज यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सभी 10 संभाग, 52 जिले और 313 ब्लॉक में अपनी उपस्थिति दे रहा है, अपनी प्रभावी उपस्थिति दे रहा है। हमारा खुद का और क्वाड्रेंट सिस्टम में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे लगभग 22,000 विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात किया जाए तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, यह पहला विश्वविद्यालय है पूरे देश में जिसने PG पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। UG पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश पिछले साल से ऑलरेडी कर चुका था। इसके साथ साथ आपको और एक गौरव होगा, नाना जी ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, हमारे एक्ट में यह प्रावधान है, फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन तक का प्रावधान इस विश्वविद्यालय के एक्ट में है। और वह अब मुझे लगता है इसी कैबिनेट में डिसीजन हुआ है। यहाँ पर प्रज्ञा चक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसको शासन ने चलाने के लिए हमको दिया है। तो नाना जी का जो एक सपना था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन से, तो यह विश्वविद्यालय अब उसको भी चलाएगा, वह दिव्यांग विद्यालय है। तो अपनी तरह का पूरे देश में मुझको लगता है कि विश्वविद्यालय इस रूप में भी
अनूठा और अभिनव है। फूड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने ओवन बनाया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से स्प्रिंग तार जोड़ के बनाया था, बाद में वो क्रैक हो गया था, लेकिन सीखा था उससे कि कैसे बनाना चाहिए। ओवन बना नहीं था, हो सकता है इसमें से कुछ छात्र यहाँ पर बैठे हुए हों। तो मैं पैदल ही जा रहा था, BTCS पहली बार मिला था, खन्ना जी बैठे हैं, जब आया तो नाना जी ने कहा है कपूर साहब ने कि कंप्यूटर लाना है। कंप्यूटर में लेके आया था, उस समय विप्रो के थे 3 XT थे और एक AT था। तो ये सहयोगी मुझे मिला, यहाँ इंस्टॉल किया तो माउस जैसा कुछ दिख रहा था। कपूर साहब ने पूछा ये क्या है, उस समय मुझे भी नहीं मालूम था कि माउस है, बाद में पता चला कि वो माउस है। तो आपको पढ़ाना है तो सामान्यतः आदमी जब पढ़ता है तब नहीं पढ़ता, जब पढ़ाना होता है तो पढ़ता है। छात्रों के सामने मुझे खड़े होना है। तो ऐसे पुस्तक को लेके मैं जा रहा था, सबको मालूम है रघुवीर की रबड़ी किसी ने याद दिलाई। एक जानकी कुंड के सामने पीपल का पेड़ है, और रघुवीर जी वहीं बैठते थे। तो हम एक साधु पीछे पीछे जा रहा था, सामान्यतः 24-25 साल का जो भी उम्र रही होगी मैं आया था। साधु जाके बड़े को देख रहा था, मुझे पूछा कि तुम पढ़ते कि पढ़ाते हो। तो मेरे मन में भी यही आया, तुम पूछ लेते भाई आपको क्या लगता है, तुम पढ़ते तो नहीं हो, जो पढ़ाते होगे। तो मैंने क्यों ऐसा बोलते, मुझे जो पढ़ता है पुस्तक लेके नहीं चलता। तो कुछ खन्ना जी से कुछ कैसे, और आप लोगों को मालूम होगा खन्ना जी आए विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय को वास्तव में एक सेव दिया। तो अभी भी हमारे आशुतोष जी बैठे हैं, इनके साथ रेमेडियल क्लासेस चलाई थी गर्मी के महीनों में, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो ऐसे अनेक प्रकार के अनुभव है, और निश्चित रूप से ये आप सबके साथ, क्योंकि छात्र ही गुरु को गढ़ता है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक शिक्षक और कर्मचारी यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में जो है, अनेक प्रकार के उनको अनुभव है, न केवल पढ़ाने का। तो हम शासन के सहयोगी के रूप में भी प्रभावी भूमिका रखते हैं। ये इसी कारण से कि जो एक अलग प्रकार का विश्वविद्यालय है, कहाँ बागड़ी से शुरू किया था, और आज सब आप देख रहे हैं। तो लगातार इस विश्वविद्यालय को जो नाना जी ने सपना देखा था, तो हमारा ध्येय और एकमात्र ध्येय वही है कि नाना जी के सपनों का विश्वविद्यालय बना सके, उस दिशा में बढ़ते रहे। विश्वविद्यालय का प्रयास यही है। आप सब यहाँ पर पधारे, पुनः मैं विश्वविद्यालय की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और फिर से कहूँगा कि यह पहला है, लेकिन आखिरी नहीं है। तो अगला कब होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल आज एक माइलस्टोन जिसको कहते हैं ना, आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया। आप बैठे हैं, आए कि ये करना है, तो मुझे तो लगता है, और कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु कामतानाथ जी की कृपा से और ये विश्वविद्यालय का कुछ अच्छे काम किए होंगे तो मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल कभी नहीं लगता, पर यह विश्वविद्यालय कर रहा है, ऐसा प्रति प्रेरणा देता है। तो कई काम अपने आप समय हो रहे हैं। जैसा यही कार्यक्रम मैंने तो नहीं सोचा था, मैंने तो किसी से ज्यादा कोई बात नहीं की थी। एक बार जरूर बात की, यहाँ सर आनंद सोनी बैठे होंगे, बैठे हैं क्या? कई बार किसी छात्र की अचानक याद आ जाती है, जैसे आपने अंजलि ठाकुर का नाम लिया, अधिकांश बच्चों के नाम उस समय जिनको पढ़ाता था, और जैसा कहते कुछ मैं बहुत शरारती था, तो शरारती का नाम ज्यादा याद रख सकती है, यह आपको तय करना है। मैं अधिष्ठाता महोदय से आग्रह करूंगा कि आपके साथ बैठे, आपका कांटेक्ट होगा, कभी आप वर्चुअली जुड़िए, यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ योजना बनाइए। परिसर आपके सामने है, एक प्रयास कर रहा हूँ कि साफ सुथरा परिसर रख सकूँ। और अभी 16 तारीख को दीक्षांत है, जो हमारे आसपास के लोग होंगे उस दीक्षांत में शामिल हों। इस विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते बिल्कुल विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी के लिए मैं अपना शुभाशीष प्रसिद्ध करता हूँ। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, यशस्वी हों, और आपका जीवन सफल और सार्थक हो। आज के इस अवसर पर प्रभु कामतानाथ जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। पुनः आप सभी का धन्यवाद। शर्मा की बाबूलाल जी को सम्मानित करें। हाँ, ऋषि कहाँ जा रही है?
अरे सर वो लोग कैसे एक को सम्मानित कर सकते हैं? बाबूलाल जी का और संजय जी कैसे हैं? संजय शुरू में एस्टेब्लिश कराया था वगैरह, तो संजय जी पूरा रिपेयर होने से सिस्टम काम हो जाएगा। गोविंद आइए गोविंद जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। राजा थोड़ा सा और आ जाइए। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई देवांगना घाटी में जो है चोखा बाटी का भी अरेंजमेंट है। वहाँ जैसे इंडिया जो संस्थान है, संस्थान प्रकल्प चल रहा है, वहाँ पे कार्यक्रम किया है। तो वहाँ पे भी आप सभी लोग लंच के लिए भी आमंत्रित हैं चोखा बाटी। तो ये आज की सूचना है, ये यहीं पे समाप्त होगा ये कार्यक्रम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे